हमारे कायद, हमारे कायद, हमारे कायद, करे फरिश्ते तेरी तेरी तेरी, करे फरिश्ते तेरी हिफाजत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। यही दुआ है, यही है चाहत, यही दुआ है, यही है चाहत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। बुलंद रुतबा उकाबी आंखें, कुशाद सीना सफेद दाढ़ी, गुफ्त चेहरा मियां नकामत, शगुफ्त चेहरा मियां नकामत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। यही दुआ है, यही है चाहत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। ये बुत शिकन है, ये सफ शिकन है, ये इस जमाने का गज़नवी है, ये अपने इल्म और अमल का राज़ी, ये ज़ुहद तक़वा का तिर्मिज़ी है, ये मेरे कायद की है शनाख्त, ये मेरे कायद की है शनाख्त। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। यही दुआ है, यही है चाहत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। बमों की दहशत, अदू की वहशत, न खौफ रहज़न न खौफ कातिल, उसे भरोसा है अपने रब का, उसे उसी की मदद है हासिल, बचाने वाली बड़ी है ताकत, बचाने वाली बड़ी है ताकत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। यही दुआ है, यही है चाहत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। यही दुआ है, यही है चाहत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। यही दुआ है, यही है चाहत। हमारे कायद रहो सलामत।
To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक असूल मैंने रखा है कि शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना, ये तीन मेरा एजेंडा है। इस तीन एजेंडे को लेकर चला हूँ। दूसरे मेरे वालिद मोहतरम जिन्होंने, जो एक वली शख्स थे, उन्होंने हर कदम पर मुझे गाइड किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ईमान सबसे पहले मजबूत अपना होना चाहिए, उसके बाद शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए, उसके बाद जो काम तुम जिम्मेदारी लो उसको फ़र्ज़ समझ के, इबादत समझ करके उसको अदा करना है। ये मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाया हूँ। ईमानदारी मेरी ज़िंदगी का उसूल है। और सबसे मेरे वालिद साहब का एक ये था कि जंगल में जब आग लगती है तो पूरे जंगल को खा जाती है, और लकड़ी पे जब उधाई लगती है तो पूरा सत्यानाश कर देती है बड़े बड़े महल को। तो ये है हसद। हसद कभी भी करोगे तो तुम पूरे ख़त्म हो जाओगे, जल जाओगे या तबाह हो जाओगे। तो मैंने कभी भी, मेरे अंदर मैंने कभी भी हसद कभी भी किसी से नहीं लिया। मेरी दुश्मनों का भी मैंने भला चाहा है, उससे भी मैंने हसद कभी भी नहीं किया है। हसद से मैं बिल्कुल दूर हूँ, परेल हूँ, और सबके लिए अच्छी भावना, खुश रहे ये भावना मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने रखा है। और अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हमेशा खुश रहना, चाहे कोई किसी भी तकलीफ़, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, उसका मुकाबला करना और उसको हल करना, ज़रा भी घबराना नहीं। और जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ कभी छोड़ना नहीं, साथ में ले कर के चलना। और लोग, जो आपने कहा कि 17 साल, तो यही चीज़ है कि मैंने मेरी ज़िंदगी को एक उसूल बना करके मैं चला हूँ। मगर एक बात बता दूँ कि ये ज़िंदगी मुझे थकने नहीं देती, ये ज़िंदगी मुझे थकने नहीं देती। देख के मेरी कौम के मसाइल के पहाड़ मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। तो मैं कभी अपने आप को बूढ़ा महसूस ही नहीं किया हूँ। हमेशा यूथ के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूथ हूँ, बच्चों के साथ में मुझे लगता है कि मैं बच्चा हूँ, नौजवानों के साथ मुझे लगता है कि मैं नौजवान हूँ। और यही जज्बा और यही चीज़ को लेकर के चलता हूँ। और एक चीज़ की तमन्ना मेरी है कि अब कुछ साल जो मेरी ज़िंदगी के बचे हैं, अल्लाह मुझसे कुछ ऐसा काम, मेयारी काम ले ले कि कुछ मेरी जन्नत बन जाए और मैं आखिरत को मेरी संवार लूँ, आखिरत को बना लूँ। यही मेरा मकसद है, यही मकसद को मैं लेके चलता हूँ। इंसान पैदा होता है और भीड़ में मर जाता है। कई लोग हैं रोज़ पैदा होते हैं और लाखों रोज़ मरते हैं, कब्रिस्तान में आप जाओ तो मरते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कारनामा
मेरी कौम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कारनामा करो कि आप जिंदे रहो। देखिए बरसों की अपने सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की ज़रूरत नहीं है। एक काम ऐसा कर जाओ जो सदियों तक तुम जिंदा रहोगे। तो ऐसा कुछ काम इंसान को कर जाना चाहिए कि सदियों तक जिंदा रहे। और हसद, किना, घमंड और अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर हमको नहीं आना चाहिए। मट्टी से बने हैं, मट्टी में हमको मिल जाना है। और सबके साथ अखलाक बड़ी चीज़ है, अखलाक से सबके साथ हमको पेश आना चाहिए। ये मेरे वालिद की जो नसीहत है, इसको मैं हमेशा, और कई नसीहतें हैं, ये मेरी वालिद साहब की जो मेन कुछ नसीहतें हैं, इसको मैं ले करके चलता हूँ और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। आज हम सब यहाँ जमा है बड़े खुलूस से। हमारे इकबाल भाई ऑफिसर जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको मुबारकबादी देते हैं उनके जन्मदिन पे। आज उनका 71st बर्थडे है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी उम्र 18 साल की है, बट 53 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो आज भी वही जज्बे से, वो यूथ के जज्बे से वो काम कर रहे हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि लोगों के हिसाब अलावा दूसरी कम्युनिटी के भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो इनको खैर मुकदम करने आए हैं। दुआ करेंगे कि इनकी लंबी उम्र हो। और आज जो इन्होंने जो काम किया है फेडरेशन का, पूरे प्लेटफॉर्म पे पूरी जमातों को जोड़ के रखा है, ये एक बहुत ही कमेंडेबल प्रेज़वर्दी काम है। और ये खुद एक मेमन कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ है। तो जब भी यहाँ से कुछ सीखने हमारे को इनसे मिलता है। और एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इकबाल भाई, साल में आप 4 बर्थडे अगर करें तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि आपकी बर्थडे में आज देश में कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, कहीं आपके बर्थडे में अनाज बांटा जा रहा है, कहीं मेडिकल किट बांटी जा रही है, कहीं ना कहीं कोई मदद देश के और देश के बाहर चालू है। तो मैं तो ऐसे बुजुर्ग की तलाश में हूँ कि जो 4 बार बर्थडे मनाए और जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचे। माय नेम इज शाकिर बाटलीवाला, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, and today we are all together over here to celebrate the birthday of हाजी इकबाल ऑफिसर। आफ्टर बहुत ही लंबे टाइम के बाद इनके साथ में इन्होंने माना है कि भाई मेरा बर्थडे बनाया जाए, और राज़ी हुए और उन्होंने परमिशन दी है कि हम बर्थडे बनाएं। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हमको सबको साथ में मिलके हाजी साहब के साथ में हमको सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर सर का बर्थडे है। हम लोग ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से उनको बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनको दराज़ी उम्र बिल खैर करे। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंडर में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से बहुत अच्छे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। और वी विश हैप्पी बर्थडे टू इकबाल मेमन ऑफिसर सर एंड विश हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल मतीन खान कोकन कमेटी फोरम वर्ल्ड कोकन डे के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड कोकन डे की जानिब से इकबाल भाई को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इकबाल भाई मेमन जमात के लिए काम किए हैं। हमने दुनिया में काम करके देखा है, और हिंदुस्तान में काम करते हैं। बहुत मुश्किल काम है जो काम हमें लगता है कि एक माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन पहाड़ बन गया है, लेकिन उस पहाड़ को, ज़र्रे को जमा करना जो इकबाल भाई ने काम किया है, उसको देखते हुए हमारे पूरे कोकन समाज की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। सुलेमान अली मोहम्मद सूरिया, मेमन जमात NEC ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का NEC मेंबर हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। शख्स से शख्सियत बनने के बाद में ये शख्स ने जो काम किया है, इनके काम के हम देखते रहते हैं, हम उनको सराहते रहते हैं और इनसे सीखते रहते हैं। हम दुआ करते हैं कि इनका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रहे और इनकी दुआओं के साथ और इनके गाइडलाइंस के अंडर में हम काम करते रहें। आज इनकी बदौलत है कि हम यूथ हमारे बिजी टाइम में से टाइम निकालते और आगे आए, वरना यूथ आज के टाइम में कहीं भी कोई भी कम्युनिटी में देखो यूथ जल्दी इन्वॉल्व नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी में यूथ बहुत इन्वॉल्व है। वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ही ऐसे है कि हम हमारा काम छोड़ कर भी आते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट सीख गए, इनको देख देख के हम सीख गए कि हम कैसे हमारा फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, दोस्त, करियर सब मैनेज करके हम सोशल वर्क के लिए काम करें, लोगों का भलाई का काम करें और हम आगे आए। तो जब
उनका जब स्पेशल डे है तो हमारे को लगा हमारे को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज ये एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने फेडरेशन के ऑफिस में बॉम्बे में रखे और पूरे इंडिया में कल 1 सितंबर को जब इनका एक्चुअल जन्मदिन है वो दिन पे पूरे इंडिया में यूथ विंग अपनी तरफ से फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप किए। बस हमारा ये था कि कुछ अच्छा काम हो। हमेशा से इकबाल भाई से कहती हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे उस समा को आप जिसे रोशन खुद खुदा करे। ये समा को खुद खुदा ने रोशन किया है, जिसकी रोशनी में 500 जमातें जगमगा रही है और उसके पीछे 15 लाख मेहमान खड़े हुए जो राहत की सांस ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल भाई ऑफिसर का जन्मदिन पे बस मैं इतना ही कहूँ, काफ़ी लोगों ने इनकी तारीफ़ कर दी, मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। बस अल्लाह इनको मैं तो सिर्फ दुआगो हूँ कि अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे कि ये खुद काम की खिदमत करते रहे। मैं नसीमा सुरती और बस हमेशा इकबाल भाई के लिए दुआ है तो सेहत और तंदुरुस्ती से रहें और कौम के सिरा काम है। बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं जो समझ के बाहर है हमारे। और हम समझते हैं कि जैसे एक सालगिरह आती है, ज़िंदगी का एक साल बढ़ जाता है। इकबाल भाई के साथ ऐसा है कि एक दिन जब साल बढ़ता है वो एक साल और छोटे जाते हैं उम्र के हिसाब से और ज़्यादा काम करते हैं। मैं असलम खान, हमारे इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को जन्मदिन की हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और हमारे मेमन जमात के एक बड़े ही दिलदार इंसान और बहुत लोगों को मदद करने वाले ऐसे शख्सियत को उनके बर्थडे पे हम उनको विश करना हम अपने लिए हौसला जाए समझते हैं। मैं अब्दुर्रहमान रखांगी, माइनॉरिटी कांग्रेस का वाइस चेयरमैन और महासेवा संघ महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट। इकबाल मेमन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम आमिर मेमन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग से। The Memons are famous for their beauty, for their wealth and for their large-heartedness. हाजी रियाज मेमन, जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का। आज हम यहाँ हैं इकबाल भाई ऑफिसर के 71st बर्थडे के लिए। देता हूँ इकबाल भाई को हैप्पी बर्थडे सर। मैं मुशीर अहमद अंसारी, तुम हबीब हो मेरे, दिल से भी करीब हो मेरे, फ़र्द इसार खिदमत हो, नगीन कौम मिल्लत हो, तुम्ही से है फलाह इंसानी, ऐ मुजस्समे इसार क़ुरबानी। माह व साल में आज फिर एक कदम आगे निकल आए तुम, मुबारक तुम्हें ये हंसी सातें, ये खुशबख्ती का सफ़र, ये नेकबख्ती का सफ़र। इस सफ़र ज़िंदगी में दुआएं हैं मेरी कि खुदा करे आने वाला साल भी तुम्हारी सलामती का ज़ामिन हो। इकबाल मेमन, इकबाल तुम्हारा सदा बुलंद रहे। मैं इमरान अलवी और मेरे साथ में कमाल मांडलेकर साहब, हम यहाँ पे कोकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने आए हुए हैं और आज जो है वो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का बर्थडे है और आज इसी बर्थडे के ऊपर हम उनको बहुत सारी विशेस और बधाइयाँ देते हैं और हम दुआ करते अल्लाह उनकी हेल्थ अच्छी रखे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट की तरफ से मैं शुएब खतीब चेयरमैन, पूरी इंसानियत को किस तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनसे खूब काम ले और आफ़ियत का मामला करे, खैर का मामला करे और खूब और खूब और खूब बरकतें नाज़िल करे। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर सना मेमन आज 1 सितंबर जेडी फैंटास्टिक रोल मॉडल की बर्थडे विश कर ले आवी हैं। आई मेमन कॉम जे साथ साथ पूरी इंसानियत ले कम करिया। आई जो हाई एथिक्स ने मॉरालिटी इंस्पिरेशन इन हर जनरेशन ले। आई जो अनकॉमन विजडम रिमार्केबल विजन ने एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटी जिनकी मिसाल हर घर में मिले थी। जी हाँ, पांजा हाजी पे हाजी इकबाल ऑफिसर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आए के सेहत तंदुरुस्ती खुशियों जे भेगो भेगो लंबी उम्र पर अता करे ताकि आए अल्लाह के राजी करन रकम ही जारी रखी सको। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान शमीम गनी फ्रूटवाला, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग। इन आवर यूथ विंग we believe in respecting our elders and we always say that respect your elders and the world will respect you. That's our core belief. And today I'm very happy to wish our honorable president of AIMJF, Mr. Iqbal Meman officer, a very happy birthday. I wish him lots of success
energy, good health and long life. मैं नदीम पटेल, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग का। हमारी मेमन कौम के रहबर और रहनुमा जनाब इकबाल ऑफिसर साहब का योम पैदाइश का दिन है। जिस तरीके से उन्होंने कौम की खिदमत के लिए ख़ुद को वफ़ किया है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी योम पैदाइश को हम कुछ अलग एक सेवा दिवस के रूप में मनाएं, सेवा के कार्य करें, मेमन परिवार के उत्थानों के लिए आगे आए। शुक्रिया। मेरा नाम यासिन डेडा है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन या प्रेसिडेंट अलहाज हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब जो बर्थडे है आ मैंने के जन्मदिन जी बहुत बहुत मुबारकबादी दिया तो ने दुआ करा तो कि अल्लाह इन्हें के हमेशा सेहतमंद रखे, इन्हें जी उम्र में अल्लाह बरकत अता दिए, नहीं हमेशा एरा खेर जा कम मेमन कम्युनिटी ले मुस्लिम समाज ले हर कौम ले करना रहे एरी नहीं अल्लाह थी दुआ है। पांचवा महीने के बर्थडे जी बहुत बहुत मुबारकबादी दिया तो मोहसिन अहमद नाथानी, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग कन्वीनर, मराठवाड़ा रीजन नांदेड़ से। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा प्रेसिडेंट हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर सर, इन्हें के बर्थडे 1 सितंबर जी बहुत इन्हें की बर्थडे जी शुभकामनाएं दिया तो ने अल्लाह से दुआ करा तो कि इन्हें के सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, ने इन्हें जरी नेक तौफीक पा बदन के भी अता फरमाए कि इन्हें जरी खिदमत पा भी अल्हम्दुलिल्लाह करी सके। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। अस्सलाम वालेकुम इकबाल बा, हैप्पी बर्थडे, मे अल्लाह ब्लेस यू विथ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई जे कम सी असां घणो सिखिया आहियूं अने जो जज्बे थी जो एग्रेसिवनेस थी आई कम्युनिटी जी सेवा करो था मसाला इनसी असांखे भी घणो सिखण लाइ मिले थो। अल्लाह आई के ता उम्र कम्युनिटी लाइ सेवा करण वारो बनाए ने असांखे आई के सही उनसी फॉलो करण वारो बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष, मेमन कौम के हरदिल अजीज, पूरी दुनिया में मेमन कौम को नई पहचान दिलाने वाले व अजीमो शान शख्सियत आली जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर मैं जहांगीर भाभा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग छत्तीसगढ़ की पूरी टीम की तरफ से उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Wishing you a very happy birthday Iqbal Ba. May Allah Ta'ala bless you with a long healthy life and may you continue to do the good work that you've been doing. This is Saad Iqbal from Sri Lanka. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शब्बीर मेमन यूथ विंग कन्वीनर नॉर्थ महाराष्ट्र, डायरेक्टर स्मिथ हॉस्पिटल नंदुरबार। आज जिस शख्सियत का जन्मदिन है वो शख्सियत मेमन कौम के लिए एक राह है, बेसहाराओं का सहारा है, यूथ के लिए एक यूथ आइकॉन है। उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, क्या नायाब तोहफा दूँ उसे जो खुद नायाब है, क्या दुआएं दूँ उसे जो खुद औरों के लिए एक दुआ है। हाजी इकबाल भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको ऐसी सेहतमंद और कामयाब जिंदगी दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वहाब सुपारी वाला, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कन्वीनर, यूथ विंग सूरत। With Allah's blessing, our All India Memon Jamaat Federation President Iqbal Memon sir successfully completed one more outstanding year, and may Allah bless Iqbal sir with a long life. This is my sincere prayer to Allah on his birthday. Happy birthday to Iqbal sir from the deepest part of my heart. Thanks. I wish a beautiful day to our beloved President Haji Iqbal Bhai officer and a blessings for a future ahead. Myself Irfan Lodha, coordinator Youth Wing All India Memon Jamaat Federation Yawatmal, and I also wish on behalf of Kachi Memon Jamaat Yawatmal and entire Youth Wing of my Yawatmal city. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of entire Madurai youth, my heartiest wishes on Haji Iqbal Bha's birthday. May Allah give you good health and long life to do more and more better and good works for the betterment of our community. We are indeed very glad to have you as our mentor. Thank you Haji Iqbal Bha, and all our pleasure. Thank you. अस्सलाम वालेकुम इकबाल सर, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो
और मैं CA मोहम्मद मेमन, आपके यूथ विंग का बोईसर का कोऑर्डिनेटर सर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको विशेस दे रहा हूँ। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फलेस जो आपका डेडिकेशन है, डिवोशन है कम्युनिटी की तरफ, आपको देख कर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि आज आप इतनी मशरूफ़, इतना कामकाज में बिज़ी होने के बावजूद भी कम्युनिटी के लिए इतना टाइम निकालते हैं। और हम लोग अगर हमें खुद को कंपेयर करें तो आपके मुकाबले हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हमें भी डेडिकेशन, डिवोशन दे के हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें। और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह से इतनी डेडिकेशन से काम करें और हमें और आपके साथ में काम करने का मौका मिले। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के जन्मॾींहं जी खूब खूब मुबारकबाद। इन्हीअ ई उमिरि जो कम करी रहिया आहिनि ई पंहिंजे यूथ लाइ हिकिड़ो मोटिवेशन आहे, इंस्पिरेशन आहे। अल्लाह इन्हीअ के तंदुरुस्ती ॾिए, सेहतयाब रखे, इन्हीअ के अजी खूब क़ौम जी ने दीन जी खिदमत करण जी हिम्मत ने जज़्बो अता करे। अल्लाह इन्ही जी खूब बदे मेहनत कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। हाजी इकबाल साहब मेमन, मेरी नज़र में हाजी साहब एक तनावर दरख्त है जो सायादार भी है और फलदार भी है। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में और सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। हाजी साहब से मेरी पहली मुलाकात में ही मैं हाजी साहब के अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ, बेहद इम्प्रेस हुआ। बशीर बदर साहब की एक लाइन है ना कि घरों पर नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। लेकिन हाजी साहब के नाम के साथ एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा ओहदा भी है, लेकिन उसके साथ साथ हाजी साहब एक नरम दिल और एक अच्छे अखलाक के मालिक और एक मिसाली इंसान है। जमीन से जुड़े हैं, डाउन टू अर्थ है, और सबसे बड़ी बात एक दर्द भरा दिल अपने सीने में समोए हुए हैं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इसी अखलाक और खाकसारी और आजिजी ने मुझे हाजी साहब के और करीब कर दिया। मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं जिनके अंदर मिलनसारी हो, आजिजी हो, खाकसारी हो, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज। मिल जाए काश ऐसा बशर ढूंढते हैं हम। हमारी तलाश जैसे हाजी साहब के मिलने के बाद खत्म हुई। हाजी इकबाल साहब मेमन एक बहुत बड़ी जमात को अपने साथ बड़े प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ लेकर चल रहे हैं। वाकई में ये एक बहुत बड़ा मिशन है और हाजी साहब बखूबी इसको निभा रहे हैं। ऐसे मिशन को लेकर चलने के लिए एक बड़ा दिल और वसी ज़र्फ रखना पड़ता है। बाज़ जगह पर माफ़ी मांग लेनी पड़ती है और बाज़ जगह माफ़ कर देना पड़ता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक बहुत बड़ी खूबी और ये हुस्न अखलाक और एक बड़ा दिल हाजी इकबाल साहब को इनबिल्ट दिया हुआ है। हाजी साहब के लिए अल्लामा इकबाल का शेर मैं उनकी नज़र करता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने सुना है कि आज हाजी साहब का यौम पैदाइश है, जन्मदिन है। माशाअल्लाह, मुझे वक्त होता तो मैं ज़रूर शिरकत करता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। लेकिन मैं हाजी साहब को उनकी यौम पैदाइश पर और जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और चंद दुआई आशार हाजी साहब के नज़र करता हूँ कि रफ़ते और बुलंदियाँ तुझ पर नाज करे, तेरी उम्र खुदा यूं ही दराज करे, हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो। हाजी साहब तुम्हें ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो। हमारी पूरी तरह से फैली हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने संस्था की तरफ से कुछ गरीबों में भोजन वितरण का काम और खाद्य सामग्री वितरण का काम जो है मेमन साहब के सहयोग से किया। इसका काफ़ी हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों तक मतलब खाद्य सामग्री पहुंची।
जबकि लोग उस समय काफ़ी परेशान हालत में थे। मेमन साहब ने सहयोग दिया था, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन आज इतना मुबारक दिन था कि साहब का जन्मदिन था, तो इससे बेहतर दिन हमें और नहीं मिल पाया। और हमारे मेमन बरादरी, हम कहते हैं कि सब सियासत में मेमन बरादरी के भी कुछ नौजवान आवे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं। तरीके से जिस तरह से इकबाल मेमन ऑफिसर साहब और उनकी पूरी टीम और पूरी जो मेमन बरादरी है, जो सोशल काम, कल्चरल काम और जो भी कम्युनिटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जो वेलफेयर चीज़ें कर रही है, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हमारे इकबाल मेमन साहब जो 35 साल से मैं इनको जानता हूँ और जो एक्टिव जो इनमें है काम करने की, आज मेरे को नहीं लगता ये 71 जस के है, आज भी मुझे लगता है 35 साल के ही है। और अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती देवे और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे ऐसे ही काम ले और भी, और हर अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं। इनके लिए जितने गरीबों के लिए सब इनके पीछे जाते हैं कि भाई इकबाल भाई हमारा काम कर दो, और ये किसी को मायूस नहीं करते, किसी को मना नहीं करते। आज के हमारे खुशी के मौका है कि इकबाल भाई ऑफिसर का 1 सितंबर को बर्थडे मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कौम की बहुत बड़ी बड़ी खिदमतें करते माशाल्लाह, मेमनों के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए, सबके लिए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी मदद करने में तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह इनको तंदुरुस्ती के साथ में रखे। एक नायाब तोहफा इकबाल ऑफिसर की शक्ल में अता फरमाया है। आज का दिन सिर्फ नहीं, ये महीना भी बाबरकत है। सितंबर का विदेश में इंतज़ार रहता है, कम सितंबर कहते हैं क्योंकि ये महीना स्प्रिंग यानी कि अच्छा मौसम का महीना है। इकबाल साहब की तारीफ बहुत से लोगों ने की, किसी ने ज़बान से, किसी ने दिल से और किसी ने और तरीके से। तारीफ तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन उनका साथ देना और उनका काम को जानना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज ज़रूरत क्या है कि और नीचे जाने की, कि जेब तक भी हाथ डालो और उनका हाथ बढ़ाओ, क्योंकि ये जो आपसे लेते हैं वो गरीबों को और बांटते हैं। और सबसे ऊंचा काम इंसान की 5 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल 6 है और हाउसिंग। तो ये इकबाल ऑफिसर साहब सबसे ऊंचा काम हाउसिंग का बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों के सर पे छत सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि और थोड़ा नीचे जाओ, जेब से भी नीचे क्या है, पैर है, पैर इनका साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़ाओ।